So hello everyone. So this is the diagram to show the hierarchy of the number system or how the different types of numbers are related to each other. So in this diagram, first of all, we have natural numbers. Natural numbers like the all the countable numbers 1, 2, 3 and so on. When I add 0 to the natural numbers, I get whole numbers. ठीक है. फिर जब मेरे पास माइनस के नंबर्स ऐड हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो वो एक इंटीजर बन जाता है. एंड फिर उसके बाद जब मैं फ्रैक्शंस इंक्लूड कर देती हूँ, फ्रैक्शंस मीन्स रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था p/q की फॉर्म में होते हैं एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. जब मैं रैशनल नंबर या फ्रैक्शंस इंक्लूड कर देती हूँ तो वो रैशनल नंबर का सेट बन जाता है. एंड लास्ट इज रियल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. अब इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू काउंट नहीं कर सकते हैं या जो काउंटेबल नहीं हो सकते हैं, जैसे 3.153289. तो ये चीज़ जो है ये हमारी एक हायरार्की है. नाउ माय क्वेश्चन इज़, आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नो. ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बट सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं. क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास आया नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में जब मैंने ज़ीरो ऐड किया तो वो हमारे होल नंबर्स बने. तो जब मैंने पॉजिटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स को इंक्लूड किया और माइनस नंबर्स आए तो हमारे पास बन गए इंटीजर्स. जब मैंने इन सब में फ्रैक्शन भी ऐड कर दी तो वो हमारे बन गए रैशनल नंबर्स. एंड रियल नंबर्स में हमारे पास आ जाएगा √2, √5, 3.15389 वॉट एवर, जो भी वैल्यू जिसकी हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो वो हमारे बन गए रियल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं पर नेचुरल नंबर्स में होल नंबर्स नहीं आते. इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आते हैं पर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में इंटीजर्स नहीं आते. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो भी आता है, दैट्स वाई. ठीक है. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. इन सारे इंटीजर्स जो हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर्स. सारे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं. क्यों? क्योंकि हमने बोला था p/q की फॉर्म में होते हैं. p और q जो हैं हमेशा हमारे इंटीजर्स होंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर्स. ठीक है. और एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, वो ये आएगी कि एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर. क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, माइनस की भी आ जाएंगी, -2, -3, ज़ीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे. तो एवरी होल नंबर इज इंटीजर. ठीक है. एंड जब मैं इन सब को, और कौन सा रह गया, हाँ, जब मैं इन सब को ऐड कर दूंगी तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, ऐड नहीं, इंक्लूड कर दूंगी सभी नंबर्स को एक सेट के अंदर तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स. तो हम क्या बोलेंगे, ऑल
of them together form real number. ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना. इफ समवन आस्क यू कि वेदर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो नो, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. बिकॉज क्यों हमेशा याद रखना है मैथ्स में. क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड होता है एंड नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं इंक्लूड होता. सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं. सारे होल नंबर्स जो हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, वो हमारे इंटीजर्स हैं. हमारा सेट जो है ऐसे चलेगा आगे को. नेचुरल नंबर होल नंबर है, होल नंबर इंटीजर है, इंटीजर रैशनल नंबर हैं, और ये सारे मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं. जबकि हम ये नहीं बोल सकते कि सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं. नो, all rational numbers are not integers, all integers are not whole numbers, all whole numbers are not natural numbers. क्योंकि सब में एक्सेप्शन चलेगी. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सब जो है एक दूसरे में इंक्लूड हैं. अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे देन सब में एक्सेप्शंस होंगी. तो एक चीज़ और है, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद आ जाएगा होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर. ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें एक दूसरे में इंक्लूड है. कि होल नंबर, ये जो है